के अंदर जो दो सेक्शंस मैंने आपको पढ़ाई हुई थी, जिसके अंदर एक कंप्यूटर का सेक्शन था और एक रीजनिंग का था। ठीक है, जो जिस तरह का आपको बताया गया था कि किस तरह के क्वेश्चन आने हैं और जिस तरह का रीजनिंग के अंदर बताया गया था, दोनों चीज़ें जो है वो ऑलमोस्ट वही तरीके हैं। ठीक है, सिलेबस में बहुत कुछ देता है और आपको बोला भी है कि इनके सिलेबस के ऊपर हमें कभी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, सिलेबस के अंदर बहुत कुछ देता है, लेकिन जब क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन आ जाके वही है। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में जेकेएसएस भी डालता है वही क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे वही रिपीट करता है। सारे तो चलो नहीं बोल सकते, लेकिन क्वेश्चन को चेंज करके, ठीक है, जिस तरह का क्वेश्चन है उसके वे को चेंज करके जो है वो डालता है, लेकिन आ जाके मतलब जो है उनका डालने वाला वो ये वही रहता है। ठीक है, तो आज अभी हम पहले कंप्यूटर के क्वेश्चन जो हैं, जो कि 15 क्वेश्चन के लिए उन्होंने बोला हुआ था और 15 ही क्वेश्चन उन्होंने डाले, वो हम सबसे पहले देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाता हूँ। ठीक है, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत जो है वो पढ़ने में मुश्किल आए, लेकिन यह है कि मैं साथ साथ इसको रिपीट करते हुए चलेंगे। और जिसने भी पेपर दिया है तो मुझे तो नहीं लगता कि उसके लिए लगे कि ये क्या चीज़ लिखी हुई है या पढ़ी नहीं जा रही है, क्योंकि उनको तो क्वेश्चन जो है वो दिमाग के अंदर बैठ के होंगे कौन कौन सा क्वेश्चन था। तो जैसे ही मैंने कंप्यूटर मेमोरी स्टार्ट करवाया था और यहाँ की या फिर बेसिक ऑफ कंप्यूटर करवाया था, तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन यही बताया था मैंने आपको। ठीक है, कि कोई भी मेमोरी है, कंप्यूटर की मेमोरी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है भाई? वो स्टार्ट होता है बिट से। ठीक है, बिट का मतलब भी क्या है? बाइनरी डिजिट क्या है। ठीक है, और बिट जो है बाइनरी डिजिट है, और कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो भी कैसी है? बाइनरी लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है वो क्लास में बताया हुआ है। ठीक है, अब मेन बात ये रहेगी कि कंप्यूटर के क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे ऑप्शंस के अंदर हैं। ठीक है, आपको बेसिक करवाया, आपको हार्डवेयर करवाया, आपको सॉफ्टवेयर करवाया। ठीक है, हालांकि मेरे को लगता नहीं है शायद मैं, लेकिन ऑफलाइन में क्लास जो है वो उसके ऊपर इंटरनेट के ऊपर भी रही हुई है। ठीक है, तो उसके अंदर ज़्यादा मेन ये था कि अगर आपको उसका बेसिक आता है, अगर आपको बेसिक आता है तो ऑप्शन से सारी चीज़ें जो हैं वो आप एलिमिनेट करके अपना आंसर जो है वो निकाल सकते हो। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्यूटर का ये था कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है। आपने उस ऑप्शन में देखा एक बाइनरी डिजिट है, एक किलो बाइट है, एक बाइट है और एक निब्बल है। अगर आपको चारों चीज़ें पता है तो अपना आंसर जो है वो अपने आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, बिट क्या है ये तो चलो सभी को पता है, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। तो बाइनरी डिजिट जो है सबसे स्मॉलेस्ट है। अगर मैं बात करूँ के बी की, तो भाई के बी जो है वो किसे 1 किलो बाइट के अंदर कितने बाइट्स होते हैं? कितने होते हैं बताया हुआ है? कितने होते हैं? तो तभी तो हो सकता है तुमने गलत किया होगा। ठीक है, 1024 बाइट्स होते हैं। ठीक है, 1 किलो बाइट्स के अंदर, भाई किलो ही सही समझ लो ना, किलो किलो का मतलब क्या होता है ना? लेकिन मेमोरी के अंदर जो है वो 1024 होता है, क्योंकि ये 2 की पावर में चलती है। ठीक है, उसके बाद 1024 बाइट होता है। अब बाइट्स जो है, एक बाइट के अंदर कितने बिट होते हैं? तो वो 8 बिट्स होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बिट से तो बड़ा ही हो गया। ठीक है, अब ये जो निब्बल होता है ये 4 बिट्स का एक निब्बल होता है, तो ये भी बिट से ज़्यादा हो गया। ठीक है, और बाइट जो अभी मैंने बताया कि एक बाइट्स के अंदर कितने होते हैं? 8 बिट्स होते हैं, तो ये भी बिट से ज़्यादा हो गया। तो उस हिसाब से जो है वो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको तीनों ऑप्शन, मतलब जो भी 3 चीज़ें चार चीज़ें आई हैं सभी के बारे में जो है वो क्लास में पढ़ाया हुआ है। एक कंप्लीट आपको मेमोरी स्टोरेज, मेमोरी किसका, मेमोरी यूनिट्स का जो है वो टॉपिक आपको करवाया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेट सर्च इंजन्स। मैंने आपको क्लास में ये बताया था कि अगर आपको ब्राउजर्स इंटरनेट में अगर क्वेश्चन आएगा तो सीधा सर्च इंजन के ऊपर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपको बताया हुआ है कि मैंने क्लास में कि ये चीज़ें जो है वो सर्च इंजन्स के लिए बता दूंगा, लेकिन फिर भी अगर आपको वो क्लास भी नहीं पढ़ी होगी तो भी बड़े आराम से जो है वो आप इसको निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि लिनक्स एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। और विंडो क्या है? विंडो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कौन से होते हैं? वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी जो है वो एम एस एक्सेल है। तो एम एस एक्सेल क्या है? ये एक एम एस ऑफिस का सॉफ्टवेयर है, यानी कि एप्लीकेशन है। ये आप बोल सकते हो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है, तो भाई ये तीनों जो हैं ये आपके इंटरनेट सर्च इंजन जो हैं वो नहीं हो सकते, तो फिर पीछे क्या बचेगा? याहू बचेगा। तो याहू इसका आंसर है। ठीक है, इस तरह से सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको लगे कि ये हमने नहीं पढ़े हुए हैं, भाई वो ऑप्शन से निकल जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन के अंदर जो चीज़ें बताई होंगी वो क्लास में जो है वो जरूर पढ़ी होंगी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच आर द फॉलोइंग सर्विस अलोज अ यूजर टू लॉग इन टू अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट। भाई इंटरनेट के ऊपर कौन सी ऐसी सर्विस है, ठीक है, जो आपको अलो करती है दूसरे कंप्यूटर के अंदर लॉग इन करने की, ठीक है। तो चलो ये मैं बोल सकता था कि ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो टफ की कैटेगरी में बोल सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं, जिसने इंटरनेट को थोड़ा डीपली पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जेकेपी कांस्टेबल के एग्जाम में इतना ज़्यादा डीपली पूछेगा नहीं, लेकिन एक आधा क्वेश्चन तो पूछना ही है कि सारे के सारे 15 क्वेश्चन तो वो ईजी डालेगा नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा था जो लगेगा कि अभी क्लास में नहीं पढ़ा था, क्योंकि हमने बेसिक से चले थे। तो इसका जो आंसर था वो टेलनेट था, ठीक है, टेलनेट था इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द एस इन HTTPS स्टैंड्स फॉर। अब देखो HTTP की फुल फॉर्म आपको बताई हुई है, क्या है, हाइपर टेक्स्ट, आगे ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, ये चीज़ें आपको बताई हुई हैं। आगे एस के लिए पूछा गया था, तो भाई एस के लिए हमने ऑप्शन से ही निकाल लेना था। भाई देखो HTTP जो है भाई एक सॉफ्टवेयर तो नहीं है, ठीक है। अब सिलेक्टेड के लिए हम इसको बोल नहीं सकते हैं, पीछे क्या बचा, या तो सिस्टम होगा या तो सिक्योर होगा, ठीक है। अब देखो सिस्टम तो ये है नहीं, ये सिस्टम के लिए आप बोल सकते हैं कि जो पूरे कंप्यूटर के लिए वर्ड या हम बोल सकें उसको हम सिस्टम बोलते हैं, तो सिस्टम को भी हम एलिमिनेट करेंगे तो पीछे क्या बचेगा, सिक्योर बचेगा, ठीक है। और इसका आंसर भी पूरा यही है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है पूरी। तो सिक्योर वाला जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई व्हाट इज द URL ऑफ ए वेबसाइट। अब देखो अगर किसी को इसकी फुल फॉर्म आती है, जो कि आपको बताई भी हुई है, अगर इसकी फुल फॉर्म आती है तो भाई सीधा सीधा ही इसके अंदर ही आंसर है। URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। लोकेटर है, लोकेटर किससे रेफर कर रहा है, लोकेशन से, है ना। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या कि भाई इट इज़ द लोकेशन ऑफ वेबसाइट ऑन इंटरनेट, इट इज़ यूज टू क्रिएट इंटरनेट, भाई लोकेशन वाली तो बात ही नहीं आई इसके अंदर, नन ऑफ दीज तो होगा नहीं, ठीक है। पीछे क्या बचा, इट इज़ द लोकेशन ऑफ वेबसाइट ऑन इंटरनेट, और दूसरा इट इज़ द लोकेशन ऑफ पेरिफेरल ऑन इंटरनेट, ठीक है। तो भाई दोनों में से कौन सा हो सकता है, भाई इसका आंसर ए पार्ट था, ठीक है। क्या, इट इज़ द लोकेशन ऑफ वेबसाइट ऑन इंटरनेट, ठीक है। जो वेबसाइट जो है इंटरनेट के ऊपर जो आप वेबसाइट बनाते हो उसकी लोकेशन जो है उसको हम बोलते हैं URL, ठीक है। हम बोलते हैं ना यार इसका URL दे दो, ठीक है। ये भी आप बेसिक बोल सकते हो अगर हम किसी का लिंक मांगते हैं तो हम लिंक के बजाय उसको क्या बोलते हैं, इसको URL सेंड कर दो, है ना। तो URL क्या है, एक उसकी लोकेशन है, किसकी, वेबसाइट की लोकेशन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो विच ऑफ दीज आर वेब ब्राउजर। फिर से वेब ब्राउजर के ऊपर 2 क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। पहले वाला 4 ऑप्शन में से कौन सा था, वो याहू वाला आ गया। इसको भी अगर हम देखें तो भाई गूगल क्रोम जो है ये तो भाई हर एक मोबाइल के अंदर है, ये कोई नहीं बोल सकता है कि ये सर्च इंजन है या नहीं है। इसके लिए तो सीधा है कि भाई एक तो ये सर्च इंजन है। दूसरी चीज बात करें इंटरनेट एक्सप्लोरर, भाई ये भी आपको पता है ये भी एक सर्च इंजन है, क्योंकि जिसने भी थोड़ा बहुत सिस्टम के ऊपर काम किया होगा लैपटॉप के ऊपर उसको पता होगा कि गूगल क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो दोनों सर्च इंजन है। अब मान के चलो अभी हमें ब्रेव के बारे में नहीं पता था, लेकिन इन दोनों के ऊपर हमें कंफर्मेशन होगी भाई ये दोनों के हैं आपके ये दोनों आपके सर्च इंजन है। तो भाई दोनों है तो इसके लिए मैं इकलौता आंसर तो लगा नहीं सकता, फिर आंसर क्या होगा इसके लिए, ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। हो सकता है ब्रेव भी आपका सर्च इंजन हो, क्यों, क्योंकि भाई ऐसा तो ऑप्शन लिखा ही नहीं हुआ कहाँ पर लिखा हो कि बोथ A एंड B। तो यहाँ तो वो बोल रहा है कि यहाँ तो तीनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लो या तीनों कर लो, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर जो था वो ऑप्शन नंबर D था। इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन हमें लगता है कि भाई ब्रेव का हमें पता नहीं है, लेकिन इतना तो है ना कि बाकी वाले ऑप्शन से देख के जो है वो मेरा आंसर निकल गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज FTP स्टैंड फॉर। ये तो भाई क्लास में बताया था, क्या होता है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। और मैंने ये भी आपको बताया था कि कभी कभी एक आधा ही जो है वो वर्ड आगे पीछे कर देगा, जिसकी वजह से आपको जो है वो कन्फ्यूजन लग सकती है, लेकिन ये है कि हमें 3 ही वर्ड हैं तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल देखना था। ये फोल्डर टेक्स्ट है, ये तो नहीं होगा, ठीक है। फाइल ट्रांसफर पुश है, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर D था, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग। अब ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, कि जो आपका IC है ना, जिसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है, वो किससे बना होता है, किससे बना होता है। बेसिक क्लास में पहले दिन जो ली थी उसके अंदर ये बताया था किससे बना होता है, सिलिकॉन से बना होता है। विच आर द फॉलोइंग नेचुरल एलिमेंट इज द प्राइमरी एलिमेंट इन द कंप्यूटर चिप, ठीक है। कंप्यूटर चिप के अंदर जो प्राइमरी एलिमेंट है, प्राइमरी एलिमेंट का मतलब ये है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, तो वो जो कंप्यूटर की चिप है वो किससे बनी होती है, भाई वो बनी होती है सिलिकॉन से, ठीक है। और मैंने आपको ये बोला था 2 चीज़ों से बनती है, एक सिलिकॉन दूसरी किससे, एक सिलिकॉन से
ज़्यादातर सिलिकॉन से बनती है, लेकिन एक और मेटल आपको बताया था जिससे बनती है, वो था आपका जर्मेनियम। ठीक है, दो से बताया था, या तो सिलिकॉन होगा या तो जर्मेनियम होगा। तो सिलिकॉन जो है ये तो भाई आप बोल सकते हो कि जर्नली हम बोलते हैं कि जर्नली सिलिकॉन का ही यूज़ करते हैं, ठीक है, ज़्यादातर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। इसमें से किसका यूज़ हम करते हैं कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए। अब देखो, रजिस्टर्स हैं। रजिस्टर्स क्या होते हैं भाई? सेट ऑफ रजिस्टर्स मिलके एक मेमोरी यूनिट्स बनाते हैं, है ना, मेमोरी बनाते हैं। ये तो नहीं होगा। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? सॉफ्टवेयर के अंदर बताया था। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम होता है जो यूज़र्स के लिए काम आती हैं। दो तरह की एप्लीकेशंस होती हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो यूज़र्स के लिए काम करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कंप्यूटर के सिस्टम के लिए काम करते हैं। और एक आपको और भी बताया था, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए काम करते हैं आगे, ठीक है। यानी कि एक तो होगा ना कंप्यूटर के लिए काम करना, एक हो गया यूज़र के लिए काम कर रहा है जो कंप्यूटर को यूज़ करता है, और दूसरी तीसरी चीज़ ये कि जो जो एप्लीकेशंस हैं उनके लिए कौन काम कर रहा है, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। तो कंप्यूटर के ऑपरेशंस को सॉल्व करने के लिए, अब चलाने के लिए जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। रजिस्टर्स भी नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी नहीं है, क्योंकि ये बता दिए यूज़र्स के लिए। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो किसके लिए करते हैं? ये सॉफ्टवेयर के लिए काम करते हैं, ठीक है। जो भी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसके लिए काम करते हैं। तो उस हिसाब से आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 45 कंपाइलर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर थे उसके अंदर मैंने सबसे पहले तीन चीज़ें बताई थी। एक बताया था बायोस, है ना, एक बताया था लिंकर, एक लोडर बताया था, ठीक है, और उसके बाद आपको बताया था एक कंपाइलर, ठीक है। कंपाइलर का काम क्या होता है? कंपाइलर के अंदर बताया था ट्रांसलेटर होता है, कंपाइलर होता है, ठीक है, एक और वर्ड आई थिंक बताया था, मे बी असेंबलर बताया था, है ना। तो उसके लिए बताया था कि ये तीनों चीज़ों का काम क्या होता है भाई, जितनी भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये लिखा हुआ था कंपाइलर्स कन्वर्ट्स ए प्रोग्राम। प्रोग्राम का मतलब ये है कि वो प्रोग्राम्स जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसको किस में कन्वर्ट करता है? ऑब्वियसली बात है, उसको किस में कन्वर्ट करेगा? बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज कौन सी होती है? मशीन लैंग्वेज जो होती है उसको बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। दो तीन नाम बताए थे, या तो बेसिक लैंग्वेज बोलेंगे, ये तो ओनली बेसिक लिखा हुआ था, ऑप्शन नंबर डी, वो तो नहीं होगा। यहाँ तो इसको बाइनरी लैंग्वेज बोलेंगे, यहाँ इसको मशीन लैंग्वेज बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसने बाइनरी लैंग्वेज बोला हुआ था। देखो ये जो असेंबली लैंग्वेज और सी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और सी प्लस या सी लैंग्वेज जो है ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, इसको कन्वर्ट करता है कौन? कंपाइलर। किस में कन्वर्ट करता है? बाइनरी लैंग्वेज में। उसके बाद 46 में लिखा हुआ है MS Excel 1 कैन यूज द फार्मूला पैलेट्स। देखो फार्मूला पैलेट की जगह उन्होंने बार लिखा होता ना तो हमारे लिए थोड़ा सा और ईजी हो जाता। पैलेट लिखने की वजह से ये है कि हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ गई कि यार इसका काम क्या होगा, फार्मूला पैलेट्स क्या होगा। भाई कुछ नहीं है, अगर आपने MS Excel देखा होगा इस तरह से, मतलब आपको देखेंगे कि सेल्स दिखते हैं, है ना, सेल्स दिखते हैं, लेकिन उसके ऊपर ना एक इस तरह से आप बोल सकते हो बॉक्स होता है जिसके अंदर आप क्या डालते हो? फार्मूला डालते हो। इसको हम फार्मूला बार बोलते हैं, लेकिन फार्मूला बार की जगह पे इन्होंने क्या लिख दिया हुआ? फार्मूला पैलेट लिख दिया हुआ। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस था। अब क्वेश्चन क्या है कि भाई MS Excel के अंदर फार्मूला पैलेट का काम क्या होता है? मैंने आपको बोला कि इसके अंदर हम क्या डालते हैं? फार्मूला डालते हैं। फार्मूला किस लिए डालते हैं भाई? ये जो सेल के अंदर हमने जो नंबर्स लिखे होते हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए हम डालते हैं फार्मूला, ठीक है। अब फार्मूला पैलेट का काम क्या है? उन्होंने ये लिखा हुआ है कि फार्मूला पैलेट्स किसके लिए यूज करते हैं। पहला ये था फॉर्मेट सेल्स कंटेनिंग नंबर्स, नंबर्स के लिए तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है सेलेक्ट एंड एडिट फार्मूला कंटेनिंग फंक्शंस, यानी कि जो भी फार्मूला हमने डाला हुआ है उसको सिलेक्ट करने के लिए या उस फार्मूले को एडिट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो यही इसका आंसर था, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है एंटर डाटा फॉर ए फार्मूला, पर फार्मूला के लिए डाटा एंटर करने के लिए ये भी हो सकता है, लेकिन उतने हद तक जो है वो सही नहीं था, ठीक है। उस हिसाब से जो है वो सेकंड ऑप्शन ही इसका जो है वो बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा था और यही इसका आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट है MS विंडो क्या है? भाई ये तो सभी को पता है क्या होता है।
नहीं, MS यस ठीक है, क्या है MS विंडो क्या है, ये एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। भाई आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें थी भाई, एक आपको बताया कि भाई बायोस था, एक लिंकर था, एक लोडर था, एक आपको जो ऊपर बताया असेंबलर या जिसको कंपाइलर बोलते हैं, उसके बाद चौथे नंबर या पांचवें नंबर पे आपको बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, भाई ये तो इतना ईजी है कि हम सीधा ही बोलते हैं विंडो क्या है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो सीधा बोलते ही हमें पता चल जाता है कि विंडो जो है वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसका आंसर आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। अच्छा आपने बोला ग्राफिक प्रोग्राम, ग्राफिक प्रोग्राम इसका हो सकता है, लेकिन ये है कि हम MS की जो विंडोज़ हैं, ठीक है, विंडो मैंने आपको बताया था दो तरह की होती हैं, है ना, आपने शायद उस वजह से गलत कर दिया हो। एक होता है करैक्टर, क्या था, GUI था, एक CUI था, करैक्टर यूजर इंटरफेस और एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, है ना, ये दो चीज़ें बताई थी ना। लेकिन ये दोनों चीज़ें हैं क्या, ये दोनों चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो हैं, मेन बात जो है दोनों क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इसलिए जो है MS विंडो जो है, MS विंडो जो है अब भाई कौन सी हो सकती है, Windows 7 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, उसके हिसाब से MS DOS जो है वो भी क्या है, वो भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है। ठीक है, तो उस हिसाब से MS विंडो जो है वो भाई आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड वेब इज स्टैंडर्ड मेंटेन्ड बाय, देखो अब देखो इसका आंसर कैसे है भाई, इसका आंसर ये है कि इन्होंने सीधा ही लिखा हुआ है वर्ल्ड वाइड वेब, कितने W आ रहे हैं, 3 W आ रहे हैं, दो ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए। कैसे भाई, इधर वर्ल्ड वाइड 2 बार W है ना, इधर भी देखोगे ये वाला यहाँ पर भी 2 बार W है, ये तो नहीं होगा, है ना। इसका मतलब इसका जो आंसर था ना वो डबल, ये जो लास्ट में C था ना जिसके द्वारा मेंटेन किया जाता है वो कंसोर्टियम था। ठीक है, तो चलो ये इसके साथ लिखा होते, लेकिन इन्होंने तीसरा W यहाँ पर नहीं लगाया, इसलिए ये भी गलत हो गया। पीछे बचेगा ऑप्शन नंबर D, दैट इज W3C। ठीक है, ये इसका आंसर था, और मुझे लग रहा है मैक्सिमम लोगों ने यही लगाया होगा, क्योंकि ऑप्शन से देख रहा था कि वर्ल्ड वाइड के अगर वेब भी नहीं लिखा हो, दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्मॉल टेक्स्ट फाइल क्रिएटेड बाय वेबसाइट दैट इज स्टोर्ड इन यूजर्स कंप्यूटर इज कॉल्ड डैश, क्या होता है। अब यहां पर भी इसको इधर से देख लेते हैं। ठीक है भाई, देखो रजिस्ट्री क्या होता है, रजिस्टर से ही समझ लो, है ना, जो कि मेमोरी होती है एक कंप्यूटर की, जो मतलब रजिस्टर्स मिलके ही जो है वो कंप्यूटर की मेमोरी बनाते हैं। उसके बाद मालवेयर क्या होता है भाई, ये तो वायरस है ना, मालवेयर को मतलब मालवेयर के कैटेगरी के अंदर वायरस आता है। ठीक है, तो मालवेयर जो है एक चीज़ आपको बताई थी स्टार्टिंग में, देखो मैंने आपको ये बताया था कि जिस दिन सॉफ्टवेयर पढ़ाया था, सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने आपको एक बात ये बताई थी कि भाई जिसके भी लास्ट में वेयर होगा वो क्या होगा, वो या तो आपका प्रोग्राम होगा या आपका सॉफ्टवेयर होगा, है ना। यानी कि जिसके लास्ट में वेयर होगा वो एक तरह का क्या है, प्रोग्राम है। तो भाई यहाँ पर तो प्रोग्राम के लिए कुछ बोला ही नहीं है, इधर बोल रहा है कि एक क्या लिखा हुआ, स्मॉल टेक्स्ट फाइल है, एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल है, तो वो प्रोग्राम तो हम बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम मालवेयर जो है वो एक आप बोल सकते हो कि जो मतलब कंप्यूटर को हार्म करता है, जिस जैसे वायरस एक कैटेगरी में है। ठीक है, उस तरह से उसको बोलते हैं मालवेयर। ठीक है, मालवेयर की फुल फॉर्म होती है मलेशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्री, ये भी आपको बता दिया दोनों नहीं है। अब देखो कुकी और कैशे में था, कैशे आपको बताया हुआ, कैशे मेमोरी में क्या होता है, कैशे जो आप बोल सकते हो सबसे मैंने आपको बताया था सबसे क्या बोलते हैं उसको, फास्टेस्ट मेमोरी बताया था, और दूसरी मेमोरी ये बताया कि जो भी आपकी रैम के लिए यूजेबल मेमोरी होती है, जो रैम खुद क्रिएट करती है। ठीक है, ये मतलब आप बोल सकते हो मेन मेमोरी के अंदर था। ठीक है, तो मेन मेमोरी के अंदर था तो इसलिए ये कैशे भी नहीं था, तो पीछे फिर बचेगा कुकीज़, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने वेबसाइट भी बोला हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा क्रिएट की गई है, वेबसाइट के द्वारा क्रिएट की गई, ये बोला था। ठीक है, लेकिन ये जो कैशे बताया हुआ ये किस तरह की मेमोरी है, ये आपकी बोल सकते हो जो कि आपकी रैम के अंदर स्टोर होती है या मेन मेमोरी के अंदर काम होती है। ठीक है, वो वाली जो है वो कैशे मेमोरी है, लेकिन यहाँ पर रैम के लिए मेन मेमोरी के लिए कुछ नहीं बताया हुआ था, तो पीछे आंसर जो है वो कुकीज़ ही बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक लास्ट क्वेश्चन था। अब देखो क्वेश्चन ये इतना बड़ा है, लेकिन इसका आंसर देखो कितना इजी था अगर इसको समझने वाले होते तो। देखो इसमें जो चीज़ आपको बताई थी, जो अभी मैंने जस्ट पीछे आपको एक चीज़ बताई, क्या कि भाई जिसके साथ भी वेयर लगा होता है वो क्या होते हैं, या तो वो क्या होंगे, प्रोग्राम होते हैं। 90% प्रोग्राम होता है, ये भी चीज़ आपको बताई थी।
प्रोग्राम होते हैं, या फिर 10% क्या होंगे, ये सॉफ्टवेयर होंगे। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर कैसे यूज हुआ, तभी बोलते हैं कि हमें बेसिक नॉलेज जो है वो जरूरी है। जो भी हम पढ़ते हैं, हम चाहे सोचते हैं कि यार ये क्या पता पेपर में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन भाई क्वेश्चन बनाने के लिए जरूर काम आता है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ए टाइप ऑफ प्रोग्राम, यानी कि ये प्रोग्राम की बात कर रहा है। तो भाई प्रोग्राम कौन सा होगा जिसके लास्ट में वेयर लगा होगा, तो देखो वेयर किसके साथ लगा हुआ है, सेकंड मालवेयर, मालवेयर के लिए, है ना। चलो मालवेयर की डेफिनेशन भी अभी आपको बताइए, तो यहाँ पे पूरी पढ़ भी लेते हैं। टाइप ऑफ प्रोग्राम दैट इज क्रिएटेड विद द पर्पस ऑफ causing damage, stealing data और abusing computer system resources is known as dash। यानी कि अभी आपको बताया कि मालवेयर क्या होता है, एक तरह का वायरस होता है। तो वायरस का काम क्या होता है, कंप्यूटर को हार्म करना, डैमेज करना, उसका डाटा जो है वो चोरी करना, ठीक है, यही काम होता है और वही उसकी डेफिनेशन है। और वैसे भी मैंने आपको बताया ये टाइप ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम के लिए क्या होगा, लास्ट में WARE होगा। तो बस पता चल गया कि भाई पहले का क्या है, 2 है। अब ऑप्शन में देखो भाई पहले का 2 के साथ 1 ही है, तो बस निकल गया, बाकी हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो जितने ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन होते हैं, कोई ना कोई बीच में ऐसी जो है वो चीज़ जरूर डालेगा जो कि हमें देखते ही पता चल जाएगा कि इसका आंसर जो है वो क्या हो सकता है। ठीक है तो भाई देखो अगर 15 क्वेश्चन है, आप खुद सोचो 15 में कितने, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 क्वेश्चन जो हमें थोड़े से कंफ्यूज करते थे, 4 भी नहीं होंगे, आप 3 क्वेश्चन लगा के चलो। ठीक है, 3 क्वेश्चन ऐसे दिखे कि जो हमें थोड़े से कंफ्यूजन में डाल सकते थे, थोड़े गलत हो सकते थे। बाकी भाई कोई भी ऐसा हमें क्वेश्चन नहीं दिखा इसमें लगे कि यार ये हमें कंफ्यूजन में डाल सकता था, या फिर हमें ये लगा हो कि भाई अगर हमने डिट्टो क्वेश्चन क्लास में नहीं पढ़ा है, लेकिन जरूर अगर हमें थोड़ी बहुत उसकी बेसिक नॉलेज है, अगर बेसिक नॉलेज उसकी पढ़ी हुई है, तो सारे क्वेश्चन जो हैं वो आराम से जो है वो निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के ये 15 क्वेश्चन थे, और जिसमें से मैक्सिमम चीज़ें जो है वो आपको क्लास में किसी ना किसी टॉपिक के अंदर किसी ना किसी तरीके से जो है वो आपको बताई हुई थी। ठीक है तो उम्मीद है बाकी के पेपर में जो है वो आप अच्छा करोगे, और जो भी आपका आप बोल सकते हो कि अभी का जो एग्ज़ाम अगर आपने अच्छे से तैयारी की होगी, तो मुझे नहीं लगता आपको किसी और तरीके से जो है वो आपको किसी चीज़ की परेशानी आई होगी। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मेरे को जो है वो कांटेक्ट में आप मैसेज कर सकते हो या मेरे को बता सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।